ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अभी मैं यहाँ अपने किसी एक ख़ास दोस्त से मिलने आई थी, तो अचानक मन में विचार आया कि चलिए क्यों ना आपको भी इससे मिलवाया जाए, या फिर शायद यही आपसे मिलना चाहता है। तभी तो कुछ देर पहले तक मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, अचानक ये विचार आ गया। तो ज़रूर इसकी भी इच्छा रही होगी। आप मिलना चाहेंगे मेरे इस दोस्त से? ये देखिए, ये है मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और भी यहाँ मेरे ढेर सारे ऐसे ही दोस्त हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं ना आपको? ढेर सारे हैं यहाँ मेरे दोस्त। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ हरियाली ही हरियाली है और ढेर सारा जंगल है। ये सबसे बड़े गिवर हैं, बस हमेशा देना ही जानते हैं। आप इनसे दोस्ती करके तो देखिए, हमेशा बाहें फैलाए बैठे रहते हैं सबके स्वागत के लिए, सबसे दोस्ती करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, इनकी भी 3 इंद्रियाँ होती हैं। ये हमारे स्पर्श को महसूस करते हैं। मैं आती हूँ, इसे छूती हूँ तो ये लहलहा उठता है, समझ जाता है कि मैं आ गई हूँ। ये मेरी खुशबू पहचानता है। और ये देख नहीं सकता तो क्या हुआ, खुशबू से समझ जाता है, स्पर्श से समझ जाता है ना। और ये हमारी मेरी सब बातें सुनता है, हर बात का जवाब भी देता है। हर बात मेरा सबसे बड़ा राजदार है ये। दोस्तों, कुछ दिन पहले यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ एक तूफ़ान आया था और उस तूफ़ान में ढेर सारे पेड़ गिर गए थे, बहुत तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश के कारण। और मैंने देखा कि उसमें जो सबसे ज़्यादा पेड़ गिरे थे वो नीलगिरी के पेड़ थे। तो जब मैं देखने निकली बाहर, तो देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने हरे भरे पेड़, इतने बड़े, इतने अच्छे पेड़ गिर कैसे गए। तो जब मैंने देखा कि सभी नीलगिरी के ही पेड़ ज़्यादा गिरे हैं, ऐसा क्यों है, तो जो मुझे जवाब मिला, जो मैं समझ पाई, मैंने ध्यान के बाद भी उसको जानने की कोशिश की, तो मुझे यही आया मेरे अंदर से कि यहाँ पर जंगल होने की वजह से किसी भी पेड़ को काटना मना है, सख्त मनाही है किसी भी पेड़ को काटने की। लेकिन जो नीलगिरी के पेड़ हैं, ये इस आदेश से दूर हैं, इनको काटने की कोई मनाही नहीं है। उन्हें आप कभी भी कोई भी फॉरेस्ट की परमिशन के बिना काट सकता है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन में से, धरती में से ज़्यादा पानी को अवशोषित करते हैं, वाटर लेवल को कम करते हैं। तो इसीलिए उन्हें कोई भी कभी भी काट सकता है। ना सिर्फ इतना ही, यहाँ बहुत सारे नीलगिरी के पेड़ सुखाए जा रहे हैं। तो ये सब वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अंदर से वो टूट चुके हैं, है ना? दुःख तो उन्हें भी होता है ना। तो जो अंदर से टूट गया, तो वो कैसे मजबूत खड़ा रह सकता है? वो तो, उसे तो तेज़ हवाओं से टूटना ही है ना, किसी भी तूफ़ान के आने पर गिरना ही है ना। यही तो हमारे साथ भी होता है ना। इसीलिए ज़रूरी है अंदर से मजबूत होना, है ना? बस वही बात है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले शाकाहार की बात की थी। शाकाहार, और उसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये भी तो सजीव हैं, वनस्पतियाँ भी तो सजीव हैं, तो इन्हें क्यों खाएँ? इन्हें खाना क्यों सही है जब हम मांसाहार नहीं कर सकते तो? दोस्तों, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनके शरीर में नसें नहीं होती। इन्हें मारने पर चोट, दर्द नहीं होता, खून नहीं निकलता। ये फ़र्क है। और ये तो हैं ही सबसे बड़े गिवर। ये तो सिर्फ़ देना जानते हैं। ये हमें कितना कुछ सिखाते हैं, ये हमें देना सिखाते हैं, हमें झुकना सिखाते हैं, हमें प्रेम करना सिखाते हैं, हमें धरती माँ से जुड़ना सिखाते हैं। ये हमें या ऊँचा उठना भी सिखाते हैं। ये हमें पता नहीं हमें क्या-क्या नहीं सिखाते ये। ये हमें प्यार करना सिखाते हैं, ये हमें राज़ अपने अंदर रखना सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें सबसे अच्छा दोस्त बनना सिखाते हैं। बहुत-बहुत कुछ सिखाते हैं ये हमें। लेकिन अभी मैं ये बात नहीं करने आई हूँ, अभी तो मैं कुछ और बात करना चाह रही हूँ। जो मुझे कह रहे हैं, जो कहने के लिए, जो संदेश देने के लिए, वो ये नहीं है। दोस्तों, हमने जितने भी गुरुओं के, ऋषि मुनियों के हमने फ़ोटोज़ देखे हैं तपस्या करते हुए, तो हमेशा हमने किसी न किसी पेड़ के नीचे देखा है उन्हें बैठे हुए, है ना? पेड़ के नीचे बैठकर ही हर कोई तपस्या क्यों करता है? कोई तो कारण होगा ना, कोई तो बात होगी ना। और चाहे वो अभी भी गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, महातार बाबा जी, महावीर, उनकी फ़ोटोज़ भी, उनको भी सभी को निर्वाण प्राप्त हुआ। उन्होंने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने के बाद ही। तो कुछ तो राज़ है, करके देखा जाए। आप भी कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करके देखिए।
देखिए कितनी ऊर्जा मिलती है आपको, कितना अच्छा लगता है आपको, कितना कितना आप तुरंत तुरीय अवस्था में चले जाएंगे और कई गुना अधिक ध्यान लगेगा आपका, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। करके तो देखिए। और दोस्तों, कभी भी आपका मन उदास हो, कभी भी बुरा रोने का मन कर रहा हो या किसी से अपनी कुछ बात शेयर करने का मन कर रहा हो, हमारे कितने दोस्त होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपका कितना भी खास दोस्त हो, कितना आप उससे अपनी हर बात शेयर करते हो, लेकिन क्या सब कुछ? नहीं ना, कुछ तो होता ही होगा जो आप अपने अंदर रख लेते होंगे। और जब हम अपने अंदर कुछ बातों को रखते हैं तो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। हमारे जिस हर उस प्रकार उसी से रिलेटेड जो भी हमारा अंग होता है, हमारे चक्रास होते हैं, उससे रिलेटेड जो अंग होते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस होने से हम अपने अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी अंदर ना रखें, किसी भी तरह उसे बाहर निकालें, आप ध्यान के द्वारा निकालें। और फिर एक ये बहुत अच्छा माध्यम है, ये जो पेड़ हैं, आप इनको सबसे अपना किसी एक पेड़ को आप चुनिए, अपना दोस्त बनाइए और उसे अपनी हर बात उसके सामने रख दीजिए। देखिए किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपको कोई डर नहीं है कि आपकी बात किसी और से कहेंगे, है ना। तो इसे बस हग कीजिए, आप भी आंख बंद कर लीजिए और हग कर लीजिए और अपने दिल की हर बात कह दीजिए, हर बात कह दीजिए। कहिए कि तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त बने रहोगे ना। देखिए वो आपको जवाब देगा। ये बोल नहीं सकता, हमारी भाषा, इस भाषा में नहीं बोल सकता तो क्या हुआ, लेकिन इसकी जो भाषा है बस समझने भर की देर है। आप समझ जाएंगे जब इससे दोस्ती कर लेंगे तो, क्योंकि दोस्तों की भाषा तो समझ आती ही है ना। ये आप बैठ जाइए इसके नीचे, ध्यान आंख बंद करके, और अपने सवाल रख दीजिए, अपने सब जो भी आपके भीतर विचार हैं, जो भी सवाल हैं, आप देखिए इंट्यूशन के द्वारा आपको मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको चिन्ह मिलेगा, जैसे कोई पेड़ की पत्ती गिर रही है, या कोई पक्षी की आवाज़ आ रही है, कोई तितली अचानक आ गई, कोई पंख आ गया, कुछ भी किसी भी तरह से आपको जवाब ज़रूर देंगे ये। बस आप जवाब को समझिए, हर बात कह दीजिए और आप इसे हग करके, आँख बंद करके, बस अपने जिस तरह से महसूस कीजिए कि जिस तरह से इसकी जड़ें हैं ज़मीन में, धरती माँ में, आपकी भी पैरों के नीचे आपकी भी वैसी ही जड़ें हैं। जुड़ जाइए आप भी धरती माँ से जैसे ये जुड़े हुए हैं, और अपने अंदर का सब कुछ जाने दीजिए नीचे, जो भी दुःख है, जो भी तकलीफ़ है, कि धरती माँ से भी जुड़ जाइए और इससे भी जुड़ जाइए, और जो भी मेरे अंदर है वो ले लो, धरती माँ से कहिए। देखिए सब चला जाएगा, और जब आप हटेंगे वहाँ से, जब आप, तो देखिए आपको, आप कुछ देर पहले कुछ और होंगे और उसके बाद कुछ और हो चुके होंगे। आपको जो एहसास ही कुछ नया होगा। मेरी बात पर यकीन ना हो तो कोई बात नहीं, आप करके देखिए ना। ऐसे ही किसी की बात पर यकीन करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे ही कहा एक पत्ता बिल्कुल यहाँ से आया, है ना। तो आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका कभी भी कोई भी अच्छा दिन, कोई भी ख़ास दिन होता है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है हमारे परिवार में, हमारा खुद का बर्थडे है, कोई त्योहार का दिन है, हमारे बच्चों का बर्थडे, कुछ भी होता है, तो कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाइए उस दिन। कहते हैं, ऐसा कहा भी गया है कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। तो आप कभी किसी पेड़ को काटेंगे तो देखिए, किसी भी पेड़ को काटने पर 100 पुत्र की हत्या का पाप भी लगता है। अगर कभी मजबूरी में किसी पेड़ को काटना पड़े, हटाना पड़े, तो सोचिए आपको कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने तो ऐसे भी कई घर देखे हैं, शहरों में भी कई जगह पर देखा है कि पेड़ को हटाए बिना ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, अपने घर बनाए हैं, ऑफिसेज बनाए हैं, बीच में से पेड़ जा रहा है, कितना खूबसूरत लगता है वो सब। तो आप भी ज़रूर एक पेड़ तो कम से कम ज़रूर लगाइए, और किसी न किसी पेड़ को अपना दोस्त भी ज़रूर बनाइए। आज बस इतना ही। और आपको ये करने के बाद, आपको यदि सच में लगता है, महसूस होता है ऐसा, तो वो तो होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, पर आप ज़रूर करेंगे तो, और उसके बाद आपको अच्छा भी लगेगा। और उसके बाद आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचाइए। तो क्योंकि लाभ सभी को होना चाहिए ना, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। पेड़ भी तो देना ही सिखा रहा है, बांटना ही सिखा रहा है, तो बांटिए ना ज्ञान को। जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें बांटिए, जितना हो सके उतना दीजिए। तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको, आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय दोस्तों।